सभी पैनलिस्ट को बराबर का सम्मान बिल्कुल दें, मैडम, ऐसी आपको आपसे बराबर का अपेक्षा मौका है, मिला। क्योंकि आप इस तरह के आपने अभी एंकर बोला, हैं। आप फिर तो 30 मुझे सेकंड बोल बोलने का लीजिए, मौका फिर दीजिए। मैं रुक करूंगा बाकी राजकुमार चाहर का। आप अपनी बात को रख लीजिए, 30 सेकंड। उसके बाद आप चले जाएगा, आप मुझे बात समाप्त कर लेने जी, दीजिए, जी। बात समाप्त कर लेने दीजिए। आपने कहा 25 रुपया गन्ने पर बढ़ा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वरुण गांधी कह रहे हैं 400 रुपए का समर्थन मूल्य दीजिए, वो किसानों की मांग है उत्तर प्रदेश में, और नहीं दे सकते तो मान लीजिए कि किसानों के साथ नहीं खड़ी है योगी सरकार। योगी सरकार 350 तक ही बढ़ा पाई। आज पंजाब में 365 रुपए समर्थन मूल्य आज भी है और अभी 2 महीने पहले से था। पहली बात। अब दूसरी बात पर भी आ जाती हूं। एक और बात पर बहुत गाल बजाए जा रहे हैं कि 40 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ा दिया, यानी कि 4 रुपया प्रति किलो गेहूं का दाम बढ़ाकर गाल बजा रहे हैं। ये तो इस किस्म की बात हो गई कि एक जेब कतरा पहले पॉकेट मार ले और उसके बाद ये कहे कि 10 रुपल्ली पकड़ लो, बस की टिकट लेकर घर चले जाना। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं मैडम। राजकुमार चाहर जवाब दे दीजिए। पूरा करने दीजिए। नहीं, अब मैडम टाइम लिमिट को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, टाइम लिमिट को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। राजकुमार साहब 50 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए। ट्रैक्टर पर लगी है। देखिए, मेरी एक तो आपत्ति है, पेस्टिसाइड पर लगी है, रागिनी जी जिस प्रकार की बातचीत कर रही हैं उनकी शब्दावली पर ही मुझे आपत्ति है। ठीक है चाहर साहब, आप अपनी बात को रखिए। मैडम रागिनी जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। चाहर साहब 50 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा प्लीज, बोलिए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जी से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी की छवि को चैनल के द्वारा भी जनता में दिखा रहे हैं कि आपकी सोच, आपके जो परिवारीजन, जो तथाकथित गांधी परिवार है, जिनकी आप चापलूसी कर करके थक गए हो, जो केवल तथाकथित गांधी परिवार की चापलूसी के अलावा आपको कुछ आता नहीं है, देश के किसानों को बर्बाद करके रख दिया कांग्रेस पार्टी के 55 साल के कार्यकाल ने। कह सकती हूं और बिल्कुल मुद्दे पे बात करिए। किसान मोर्चा आप के अभी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि समझें, अंधभक्ति का चश्मा उतार दीजिए। अच्छा ठीक है, वो अपनी बात को रख ले, वो आपके बीच में नहीं बोले। नजरिया अपनाइए गांधी जी का। इस देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तमाम आंदोलन किए। अब महात्मा गांधी को कहां बीच में ले आई रागिनी जी? अब एक एक करके आंदोलनकारी थे, नाक रगड़ता हुआ अंग्रेजों की तरह। ठीक है रागिनी बीच में ना बोले। राहुल गांधी जिसे जौकी बाल का पता नहीं। अच्छा ठीक है राजकुमार चाहर साहब, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं रागिनी आपको मौका दूंगा। चाहर साहब आप अपनी बात को रखिए। रागिनी जी, किसानों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जो 1000 रुपए रागिनी, ये क्या तरीका है? दूसरे व्यक्ति को बोलने देंगे ना? अब मैं आप आंदोलन का राजकुमार चाहर को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। राजकुमार चाहर, आप देखिए वो डिबेट में अक्सर नहीं आते, वो अपनी बात को रखने आए हैं। इस तरह राजकुमार चाहर, आप अपनी बात को रखिए। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, और रागिनी जी थोड़ा धैर्यता रखिए। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आप याद करिए, मध्य प्रदेश के अंदर अभी जब दिग्विजय सिंह जी आपके मुख्यमंत्री थे और किसान आंदोलन कर रहे थे बैतूल के अंदर, तो आपकी सरकार ने वहां गोलियां चलवाई, 24 किसानों की निर्मम हत्या आपने कर दी, और आपको तो किसान के बारे में कुछ भी शब्द प्रयोग करने का अधिकार भी नहीं है। रागिनी जी कह रही है आप अंधभक्ति में पड़े हैं। मैं माफी करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं। रागिनी ना कह रही है आप अंधभक्ति में है। आज जो है, देखिए, अब मुझे नहीं पता आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके संस्कार क्या हैं ये देश की जनता जानती है। जब भी आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में क्या हो गई है, और आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत आप पे काम रह गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, क्योंकि आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी कह के गए थे कि कांग्रेस जो शब्द था वो आंदोलन का नाम समाप्त हो गया है, कांग्रेस समाप्त हो जानी चाहिए, और अब कांग्रेस समाप्ति की ओर आ गई है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी किसानों की बहुत चिंता है। चाहर साहब, राहुल गांधी जी को भी किसानों की बहुत चिंता है। वो कह रहे हैं किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड खड़ा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, सर छोटू राम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब राग आलापते रहिए, राहुल जी ट्वीट करते रहे, एसी लगाकर और गद्दे लगाकर ट्रैक्टर पर बैठते रहे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर ठीक है। जवाब रागिनी नायक जी से अब जवाब मैं दिलवा देता हूं। रागिनी, ये बात तो सच है कि ये जो किसानों का
आंदोलन चल रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, इसमें हम लगातार देख रहे हैं कि लेफ्ट की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेफ्ट के कई नेता इसके अंदर शामिल है, कांग्रेस की भी सपोर्ट है। और ये जो किसान वर्ग है, ये बंगाल से लेकर, चाहे वो कहीं पे भी चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो, असम में चुनाव हो, वहां बीजेपी के विरोध में जाता है। यानी ये बात स्पष्ट है कि ये लोग पॉलिटिकली मोटिव के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉ सस्पेंडेड है। जहां तक अगर हम लॉ के तर्कों की बात करें रागनी जी, तो पंजाब के अंदर 2013 में जो सरकार थी, अकालियों की सरकार थी, उन्होंने एक फैसला लिया था। 2017 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, अब तो मुख्यमंत्री भी उधर बदल गया है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, यानी वहां पर सजा मिलेगी। वो कानून जस का तस है, वहां पे कांग्रेस का शासन है। दूसरी सरकार बिहार में, जहां पर एपीएमसी मंडी एक्ट नहीं, जहां पर है, और वहां पर की आप स्थिति की अगर आप बात करेंगी तो वहां पर भी आपकी सरकार रही, कृषि मंत्री भी आप करें, लेकिन बदलाव वहां पे भी नहीं हुआ। यानी फैक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है, दिस इज एंटी बीजेपी। योर टेक नाउ। और चाहर साहब की बात का भी जवाब। चाहर साहब, अब आप इत्मीनान रखिए 50 सेकंड। मैं चाहर साहब को भी, हाँ, तो चाहर साहब को बहुत विनम्रता के साथ मैं भी कहना चाहती हूं कि चापलूसी शब्द का प्रयोग पहले आपने किया, इसीलिए संस्कारों का प्रदर्शन भी किस तरीके का है ये पहले आपने किया, मैंने आपको पलटवार किया। तो यदि आप वार करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहिए। बहरहाल वो आज की बहस का विषय नहीं है। मैं आज की बहस में कुछ पंक्तियां जरूर अमीश जी कहना चाहती हूं कि भारत में तानाशाही का रवैया कतई नापसंद है, किसानों का, अन्नदाता का हौसला पूरी तरह से बुलंद है, मोदी सरकार के जुल्म सितम के लम्हे चंद हैं और इसीलिए किसानों के समर्थन में सफल रहा आज का भारत बंद है। तो मुझे लगता है कि तमाम संघी, भाजपाई और आलोचक जो रहे हैं किसान आंदोलन के, आज उनकी बोलती इसीलिए बंद हो रही है क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक, हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह यह आंदोलन सफल रहा है। और मोदी सरकार की आंखें तो खुली की खुली रह गई है। मैं चाहती हूं, अपेक्षा करती हूं कि अहंकार और दिमाग के ताले भी खुल जाएं और उसी के साथ साथ किसानों की समस्या को समझने की कोशिश करें। अब इन्होंने हम पर आरोप लगाया, मैं आपको बताती हूँ मोदी जी ने क्या किया। 2014 में सत्ता में आते ही किसानों की चोरी चुपके से ऑर्डिनेंस लाकर भूमि को अधिग्रहण करने की कोशिश की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एमएसपी हम नहीं दे सकते हैं। 2016 में फसल बीमा की एक स्कीम लाकर पंजाब पे जवाब नहीं आया रागनी जी आपका, कंपनी को दे दिया। फिर ये जीएसटी लेकर आ गए। एक मिनट पूरा करने दीजिए। जीएसटी में पहली सरकार थी की जिसने ट्रैक्टर पर, फार्म इक्विपमेंट पर, बिल्कुल गलत करा मोदी सरकार ने। मोदी सरकार खराब काम कर रही है। मैं पूछूं, पंजाब में तो आपकी सरकार है, प्रतिशत का कर लगा दिया। पंजाब में तो आपकी सरकार है, आपको 1.25 मिनट हो गया बोलते बोलते। पंजाब में तो मैडम आपकी सरकार है, 2017 में आपकी सरकार आ गई थी ना पंजाब में। पंजाब में फैसला क्यों नहीं पलटा? पॉइंट नंबर